अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप किस तरह पाकिस्तान के में एक न्यू स्कीम आई है, पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। इसके ज़रिए कैसे आप इलेक्ट्रिक रिक्शा और मोटर बाइक के लिए इलेक्ट्रिक मोटर बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन-कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सब्सिडी मोटरसाइकिल के ऊपर है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर और रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा के ऊपर, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी जो थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो टू व्हीलर मतलब है मोटर बाइक, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक, ये नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। 1,16,000 ईवी बाइक्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जिसमें एजी के जीपी वाले भी पाकिस्तान के जो सिटीज़न एरिया हैं वो भी होंगे, ठीक है, शामिल। तो ये 50,000 पीकेआर की इसके ऊपर सब्सिडी है और मैक्सिमम लोन आप इसका है 2,50,000 तक। और वुमेन के लिए भी स्पेशल कोटा 25% रखा गया है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 18 साल से 65 ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप आ जाते हैं थ्री व्हीलर के ऊपर, ठीक है। ये भी नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम उसी तरह और जैसे टू व्हीलर है और इसके ऊपर 2 लाख सब्सिडी रखी गई है, ठीक है। और ये भी 21 साल से 65 साल के उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीका कार है वो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ताकि आप किस तरह इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाना है न्यू पेज पे। यहाँ पे PVOV ठीक है, यहाँ पे ये लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक न्यू लेआउट मिलेगा जिसमें आप लोगों ने साइन अप का ऑप्शन होगा, साइन अप करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक ऐसा डमी डेटा के साथ फिल आउट करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने एज पर आईडी कार्ड के मुताबिक आप लोगों ने इसको फिल आउट करना है, ठीक है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखनी है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की खातिर एक डमी डेटा के साथ ये फिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अपना खुद का अप्लाई करने का तरीका आ जाए। यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और जेंडर सेलेक्ट करना है। मेल जहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मेल आपने वो सिलेक्ट करनी है जो आप लोगों के मोबाइल में लॉगिन हो या पीसी में लॉगिन हो, ठीक है। यहाँ पर आपने अम्मी का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है, ठीक। तो अगर आप लोग के पहले से कोई नाम पे गाड़ी है तो यस लिख देना है, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। अगर पहले से लोन लिया है तो ठीक है यस, अदरवाइज नो। अगर एनटीएन नंबर आपका है मतलब एफबीआर में आप फैलर हैं, नॉन फैलर हैं, तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना एनटीएन नंबर भी लिख सकते हैं। अब आपने एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जो आपका आईडी कार्ड के मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं ऐसे आप लोगों को ना एक डमी डेटा के साथ ये करके दिखाऊंगा। आपने नियर बाई सिटी सेलेक्ट करना है, फिर आप लोगों का एड्रेस अगर सेम है परमानेंट और करंट एड्रेस के, तो आप लोगों ने यहाँ पर टिक का निशान लगा देना। फिर एक पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, ताकि आप बाद में अपने को लॉगिन कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोगों ने एक ऐसा पासवर्ड लगाना है जो ईजी हो, ठीक है। आप लोग को याद भी रहे। कैप्चा फिल आउट करना है, फिर साइन अप कर देना है, ठीक। कैप्चा गलत फिल हुआ, दोबारा करते हैं। अब ये देखिए, आपको वो कह रहा है कि आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आपकी मेल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है। मेल जाके ओपन करें। ये देखें, जो पहले पहले आया हुआ होगा तो ये इसी मेल का होगा, ये देखिए। आप यहाँ पर आपने मेल वेरीफाई करें। अब देखें ये मेल वेरीफाइड हो गई है। इसके बाद आप लोगों ने साइन अप करना है। जो पासवर्ड लगाया था वो लगा दें।
आप कैप्चा फिल आउट करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के ऊपर आप लोग अब यहाँ पर एक न्यू लेआउट आएगा जिसके ऊपर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। ठीक है, पहले पहले वो पहुँच रहा है आप लोग से, हाउ वुड यू लाइक टू फिनेंस योर व्हीकल। अगर सेल्फ फिनेंस करना चाहते हैं या बैंक लीज भी लेना चाहिए। सेल्फ फिनेंस ऐसा है कि अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट है पहले से तो आप उसके ज़रिए ये लोन ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फिर बैंक लीज सेलेक्ट कर दें। अगर पहले से है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर बैंक जिसमें आया अकाउंट तो उसका नाम फिर एबीएन नंबर मांगेगा, नहीं तो बैंक लीज सेलेक्ट कर ले। ठीक है, फिर ये टैक्स मांग ले। फ्लीट ओनर, फ्लीट ओनर वो होते हैं जो लोग पहले से मतलब गाड़ी लेके फिर आगे लोन पे देते हैं, अगर ऐसा है तो नहीं, अदरवाइज आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो सैलरी है तो सैलरी, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, या सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर आकर आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग से एक्सपीरियंस मांग रहा है कि सेक्शन ए में जो डिटेल है वो पूछ रहा है कि क्या आप लोग के इस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है, क्या तरीकाकार है। तो आप जिस तरह का एक्सपीरियंस रखते हो आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सिंगल है, मैरिड हो तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, कितने बंदों को किफ़ालत आपके ज़िम्मे है वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मोबाइल नंबर स्कैनर लिख देना, और यहाँ पर आपने आकर अपनी व्हीकल जो आप चाहते हैं पहले आपने देख लेना है कौन से व्हीकल के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, टू व्हीलर तो टू व्हीलर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मॉडल जो हो, कंपनी नेम और मॉडल ये जो आपको पसंद हो वो आप रख दें। ठीक है, फिर आकर आप उसे केस आपका यूज़ क्या है, मतलब ये यहाँ से पूछ रहा है कमर्शियल लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं या पर्सनल लेवल पे। तो अगर आपका कमर्शियल लेवल पे है तो कमर्शियल, अदरवाइज पर्सनल यूज़ कर दें। ठीक है, तो इसके बाद आप जो वो पूछ रहा है कि चॉइस ऑफ बैंक फॉर लोन, आप किस बैंक से ये लोन लेना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे जिसमें आपका अकाउंट हो पहले से, तो आप ये वहाँ से ब्लैंक बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो आपसे मांग रहा है सेक्शन डी में इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेफरेंस नंबर। ठीक है, आप लोगों ने जो बिल हो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर फिल करना है। अगर जॉइंट रेजिडेंस है तो जॉइंट येस, नहीं है तो नो। और यहाँ पर मांग रहा है वो मतलब 12 मंथ एवरेज यूटिलिटी बिल, मतलब अगर आप लोगों का हर महीने बिल आता है 5,000 का तो यानी कि 12 मंथ का बनेगा 60,000। ठीक है, 60,000 लिख देना है। एजुकेशनल एक्सपेंसिव जितने भी हों आप लोगों ने लिख देने हैं तखमीना लगा कर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डमी डेटे के साथ फिल आउट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने की कर। तो मंथली सैलरी पूछ रहा है, जो भी हो आप लोगों की आप लोगों ने लिख देनी है। ठीक है, ताकि अच्छे से अप्लाई आपका हो सके। यहाँ पर रेंटल रेजिडेंस का पूछ रहा है, यस नो, अगर है तो नो, यस नहीं है तो नो कर दें। ठीक, यहाँ पर आप लोगों के 2 गवाह मांगे जाएंगे। गवाह आपके आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपकी बीवी भी हो सकते हैं, आपके कज़न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पहले बंदे का नाम लिखना है, फिर उसका मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, फिर उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसकी इशू डेट, फिर एक्सपायरी डेट, फिर उसका रिलेशन लिखना है कि आपके साथ कौन सा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फिल आउट करना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है जो भी हो उसका, आपके जो गवाह होगा उसका। ठीक है, फिर आईडी कार्ड, फिर इशू डेट, फिर एक्सपायरी डेट। ठीक है, फिर रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। अब आ जाता है ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, सेक्शन जी। इसमें आप लोगों ने कैंडिडेट की पिक्चर अपलोड करनी है, फिर आप लोगों ने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड, फिर बैक, फिर लास्ट है बिजली का बिल, फिर अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई डेटा देखता हूँ, यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, मैं वैसे ऐसे आप लोगों को ना डमी डेटे के साथ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बैक अपलोड करनी है, यहाँ पर बिजली का बिल अपलोड करना है, और यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करनी है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाए मेक श्योर कर लेना, फिर आपने उन्हें नेक्स्ट कर देना है। फिर वो आप लोगों से मांगेगा कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, ये आप लोगों ने सबमिट करवाना है कि आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सही है, आप लोगों की नॉलेज के मुताबिक है। यस पे क्लिक करना है और सबमिट करवा देना है। ठीक, सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखिए आप लोगों की एप्लीकेशन अब सबमिट हो गई है। और पहले पहला ऑप्शन है
प्लाटिंग का, फिर नादरा वेरिफिकेशन का है, फिर बैंक वेरिफिकेशन का है, फिर बाय डिस्पर्स का है। ठीक है, तो आप इस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी हो तो और ये भी सहूलत मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ये जो न्यू स्कीम चली है पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, इसके ज़रिए अपनी स्कूटी या रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।